हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुदरूस मिमी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास और दिल के करीब टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, लेटिंग गो, यानी इच्छा को छोड़ देना ताकि वह पूरी हो सके। बहुत बहुत अजीब लग रहा होगा सुन के, लेकिन यस, आज मैं इसी के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताने वाली हूँ। मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कोई नई जॉब, एक खुशहाल रिश्ता या कोई और सपना। लेकिन जब उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा हम लग जाते हैं तो वे हमसे दूर और दूर होती चली जाती है, होती चली जाती है। मुझे भी इस बात को समझने में बहुत समय लग गया, लेकिन जब ये समझ आया तो सच में चमत्कार हो गया था। आज मैं आपको अपनी कहानी और लेटिंग गो की जादुई ताकत के बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं माँ बनना चाहती थी तब मैं हर दिन सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी, कब होगा, कैसे होगा, क्या सब सही रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्या मैं माँ बन पाऊँगी भी कि नहीं बन पाऊँगी। ऑल द टाइम मेरे दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। और सबसे मेन चीज़ ये बातें चलती थी और मेरे दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते थे एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वन। मैं दिन रात बस इसी टेंशन में रहती थी कि मेरी मैनिफेस्टेशन जो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। और यकीन मानिए, जितना ज़्यादा मैं इसी पर अटकी रहती थी उतनी ही ज़्यादा जो है मैं टेंशन में रहती थी, क्योंकि मेरी चिंता जो है वो बढ़ती ही जाती थी। मैं एक चीज़ सोचती थी जो कि नेगेटिव होती थी ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ जो है तमाम करोड़ों चीज़ें जो है नेगेटिवली जो है मेरे दिमाग के आसपास जो है घूमने लगती थी। फिर मेरे फादर ने मुझसे कहा, यूनिवर्स को जो है ट्रस्ट करो और लेट गो करना सीखो। आपको इंसान बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, उसने कुछ आपके बारे में प्लानिंग ज़रूर करके रखी होगी। आप हर चीज़ को पकड़ नहीं सकते, आपको हर चीज़ मिल नहीं सकती। शुरू में तो मुझको बहुत अजीब लगा कि जो चीज़ मेरी इच्छा है, जो चीज़ मैं चाह रही हूँ, जो चीज़ मुझे किसी भी कीमत पे पानी है, उस चीज़ को मैं जाने कैसे दूँ? मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। ऑप्शन पर था नहीं मेरे पास। और हो सकता है ये बात शायद मुझे मेरे फादर से मिली थी, या उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। शुरुआत में मुझे ये बहुत मुश्किल लगा, ट्रस्ट मी, बहुत अजीब भी लगा। लेकिन जब मैंने सच में छोड़ देना सीखा, तब यूनिवर्स ने मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी दी, वरदान का जन्म। जी हाँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी, वो मेरी ज़िंदगी में आया। हम जितना पकड़ रखते हैं ना, चीज़ें उतनी ही हमसे जो हैं दूर जाती चली जाती हैं। लेकिन जब हम सच में भरोसा करके किसी भी चीज़ को जाने देते हैं या भरोसा करके उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तब यूनिवर्स जो है हमें अपना चमत्कार दिखाता है। मेरी ज़िंदगी में हुआ है, और उसी चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि तमाम जो है मेरे सब्सक्राइबर्स, अब आई डू अंडरस्टैंड कि वो कैसी सिचुएशन में हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये मेरा वीडियो इसलिए है कि मे बी उनको कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखे, उनको होप दिखे, उनको जो है ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे विश्वास हो कि जो वो सपना देख रहे हैं वो पूरा तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल। अब सवाल ये है कि लेटिंग गो इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों चीज़ों को छोड़ देना ज़रूरी है? जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो लो होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो जो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो जो वाइब्रेशन होता है वो लो होना शुरू हो जाता है। हम डर और शक और चिंता में ऐसे फंस जाते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जी जो है यूनिवर्स तक पहुंचती है। देखिए, सोचने की बात है, अगर आप किसी को बार बार कॉल करते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल है, अगर आप किसी को भी जो है बार बार कॉल किए जा रहे हैं और वे जवाब नहीं देता, तो क्या होगा? या तो वह इरिटेट हो जाएगा,
या फिर और दूर भाग जाएगा। यही होता है ना, यही चीज़ जो है मैनिफेस्टेशंस के साथ होती है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को भूल जाए, भूलना नहीं है, आपको बस जो है उससे दूरी बनानी है, उसको जाने देना है। आपको ये नहीं कि आपने जाने दिया और छोड़ दिया और भूल गए, फिर तो बात ही ख़त्म। आपको क्या करना है, पूरी श्रद्धा के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है और खुद को रिलैक्स करना है, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी में आके ही रहेगी, मुझे उस पर विश्वास है। अब सवाल ये आता है कि जो लेटिंग गो कैसे करें, क्योंकि यह सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन असल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको ना कुछ आसान से तरीके बताती हूँ जो मैंने खुद अपनाए हैं। देखिए, सबसे पहले ऑलरेडी डन ये माइंडसेट आप बनाइए कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है? ये अपने दिमाग में रखिए। जब भी कोई इच्छा मन में आए, कोई भी इच्छा, कुछ भी करना हो, इसे ऐसे सोचें जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है, जैसे कि आपने ऑर्डर दे दिया है और वह बस आपके पास जो है डिलीवरी होना उसका बाकी है। दूसरा, खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, यानी कि उस चीज़ से अपना दिमाग हटाएं और अपनी हॉबीज़ में या किसी भी चीज़ में जो है आप अपना दिमाग लगाइए, अपना ध्यान लगाइए, लेकिन उस चीज़ पे नहीं जो चीज़ आपको परेशान करे। हर पल अपनी इच्छा के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि आप किसी हॉबी में बिज़ी हो जाएं, जो भी चीज़ हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैंने भी ये किया था, जब भी टेंशन बढ़ती थी मैं लिखने लगती थी, मुझे राइटिंग का बहुत शौक़ है, या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है काम करने लगती थी। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, मुझे टेंशन नहीं होती थी और मैं अपने उस काम को करती थी जो मेरा फेवरेट काम है, तो मैं पॉजिटिव रहती थी। पॉजिटिव रहती थी का मतलब है जो मेरी वाइब्रेशन है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगी, तो जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी है वो ब्रह्मांड को जाके मिलती थी, उससे टकराती थी, तो ब्रह्मांड जो है अपनी तरफ से भी पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू जो है मुझको जो चीज़ चाहिए होती थी वो मेरी नीड जो है फुलफ़िल हो जाती थी। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, डीप ब्रीथ एंड अफर्मेशंस, यानी जब भी आपको लगे कि चिंता बढ़ रही है तो आप जो है गहरी सांस लें और अपने मन में कहें, मैं यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करती हूँ, मैं मेरे लिए सही वह अपने ही समय पर मिलेगा, जो भी मेरे लिए सही है वो अपने समय पे ही मिलेगा। आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, लोग बोलते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। सेम इसमें होता है। चौथा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो मैं आपको बता रही थी उसकी प्रैक्टिस करें। जब हम यूनिवर्स को पहले ही धन्यवाद दे देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वह हमें और देने लगता है और देने लगता है। इसलिए हर दिन उन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुज़ार रहिए जो आपके पास पहले से ही है। पांचवी बात करूं तो नेचर के साथ जो है आप कनेक्ट कीजिए। कभी कभी हम बस ब्रह्मांड की ताकत को महसूस करने की ज़रूरत होती है, तो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, उनके पास जाके बैठिए, सूरज को देखिए, पानी के पास जाइए और ये सारी चीज़ें ना आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स क्या है, इन्हीं सब चीज़ों से तो मिलके यूनिवर्स बना है। इन्हीं इन्हीं में से जो है एनर्जी कहीं ना कहीं टकराती है, कहीं ना कहीं जाती है, जो हमारे पास जो है फिर रिटर्न आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपने लेट गो कर दिया है तो आपको कुछ संकेत मिलने लगेंगे। जी हाँ, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होने लगेगी। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको बार बार जो है जो एंजल्स नंबर होते हैं, जैसे 111 हो गया, 222 हो गया या फिर 777, ये आपको दिखने लगेगा कहीं पर भी। दूसरा, आप अंदर से जो है काम हो जाएंगे, अंदर से जो है आपको शांति मिलेगी और आप जो है हैप्पी महसूस करेंगे, आप खुश रहेंगे बिना किसी कारण के। थर्ड है, अचानक से ना आप वही चीज़ देखेंगे और सुनने लगेंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी।
5वां, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ, यह काम हो जाएगा। देखिए, जो मैं एग्ज़ाम्पल देने वाली थी, कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा आजकल स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास होता है। व्हाट्सएप पे भी हैं, फ़ेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गूगल है, यूट्यूब है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इज़ देयर, प्लेटफ़ॉर्म है। कभी-कभी आपने सोचा है कि हम जो कभी-कभी चीज़ें सोचते हैं, वो हमारी रील्स में आने लगती हैं, वो हमारी फ़ीड में आने लगती हैं, है ना? या वो चीज़ हमें सुनने में आने लगती हैं, या वो चीज़ हमें दिखने को मिलने लगती हैं, जो सिर्फ़ हमने सोचा है। ये क्या होता है? ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये चीज़ वो है जो हमने माँगी है, जो हमने सोची हैं। यही हमने सोचा है, यही चीज़ हमने बोला है, तो यूनिवर्स से वो चीज़ कनेक्ट हुई है और वो चीज़ जो है आपके सामने दिख रही है, चाहे फ़ोन में दिख रही है, चाहे लोगों के थ्रू आप सुन सकते हैं, या मेबी कोई और बात कर सकता है इस टॉपिक पे, या मेबी आपको वो चीज़ जो है लाइफ़ में दिख सकती है। अ, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था, आपको जो भी चीज़ आपकी ख्वाहिश है, जो भी चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, आप सही तरीके से यूनिवर्स से माँगिए। इसके लिए कुछ टेक्निक जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएँगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज से ही लेट गो करना सीखिए। भरोसा रखिए कि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ के लिए लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ मिलकर मैनिफेस्ट करने में आपको मदद करूँगी। अगर यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पुत्रूज़ मिमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रस्ट द यूनिवर्स, लेट गो एंड शाइन।